आपका पत्ता भी कुछ इसी तरह का दिखाई देता है? यदि हाँ, तो आपका पत्ता एकदम हेल्दी है। आपके सभी पौधे के पत्ते यदि इसी तरह के दिखाई दे रहे हैं तो वो एकदम स्वस्थ है। यदि नहीं, तो आपके जो पत्ते हैं वो किसी तरह की बीमारी से, डिजीज से जूझ रहे हैं। तो वो किस वजह से होता है? जो पत्ते हैं उस पर यदि पत्ते आपको थोड़े से पीले दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपकी डिजीज हो सकती है। और ऐसे पत्तों को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आपको पत्तों की पहचान कैसे करनी है, कैसे आप पहचानेंगे कि यही वो पत्ते हैं जो डिजीज से ग्रसित है। क्योंकि जो डिजीज ग्रसित पत्ते होते हैं, जिन पर डिजीज लगी हुई होती है, फंगस लगी हुई होती है, वो पत्ते, उन पत्तों की पहचान, उन पत्तों को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पहले उसकी पहचान समझते हैं। देखिए, यदि आपके पत्तों पर डिजीज मुख्य तौर पर जो पत्तों पर लगती है वो 3 तरह की होती है, स्कैब, अल्टरनेरिया और मार्सोनिना। आपको मैं इमेज के थ्रू दिखा रही हूँ कि कौन से डिजीज किस तरह की होती है। यदि इन तीनों में से कोई एक भी सिम्टम आपको आपके पत्तों पर दिख रहा है और वो पत्ते आपके जमीन पर गिरे हुए हैं, तो उन पत्तों को आपको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि अगले वर्ष आपके जो पत्ते हैं, आजकल का जो समय है, हार्वेस्टिंग के बाद भी आपके पत्ते कुछ इसी तरह के दिखे। इसके लिए आपको इसी वर्ष से उन पत्तों को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? आपने ये तो समझ लिया कि आपने ये भी देख लिया कि मेरे पत्ते डिजीज से ग्रसित है या नहीं। आपने ये फोटो के थ्रू देख लिया है। अब बात करते हैं मैनेज आपको कैसे करने हैं। उन पत्तों को आपने पहले ये समझ लेते हैं कि मैनेज क्यों करने हैं। उन पत्तों को मैनेज करना आपके लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो वो डिजीज है, उसके स्पोर्स, उसके कण, बीज जो भी कहे, वो उन पत्तों के साथ जमीन पर गिर गए हैं। आपको उन पत्तों को उठाना होगा। उन पत्तों को जब आप उठाएंगे और साइड में ले जाएंगे या फिर ट्रैश करेंगे, तो जो फंगल डिजीज के कण हैं वो भी आपके बागीचे से, वो भी आपके ऑर्चर्ड से दूर चले जाएंगे। इसलिए आपको उन पत्तों को मैनेज करना जरूरी है। क्योंकि जब अगले वर्ष तापमान, जब सर्दियों के बाद जब फिर से गर्मियां शुरू होती है, तो नमी नीचे से ऊपर की ओर उठती है। के साथ उस नमी के साथ फंगल डिजीज के कण ऊपर की ओर उठते हैं और फिर से आपके पौधे पर वो आ जाती है। तो ये प्रक्रिया आपके ऑर्चर्ड में ना हो, इसलिए आपको पहले से ही उनके बीजों को मिटा देना है। वो आप करेंगे लीफ को मैनेज करके। आपको क्या करना है? उन पत्तों को आपको इकट्ठा करना है और आप उसको प्लास्टिक के थैले में पैक करके एयर टाइट करके धूप के सामने रख सकते हैं। एक दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? आप उन पत्तों पर यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं या डिकम्पोजर की स्प्रे कर सकते हैं, फिश ऑयल की स्प्रे कर सकते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज हो जाए और खत्म हो जाए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? उन पत्तों को इकट्ठा करके एक गड्ढा खोद के उन पत्तों को उसमें डालें। और यहाँ पर एक और चीज आपको जरूर बताऊंगी कि आपको पत्तों में आग नहीं लगानी है, क्योंकि यदि आप आग लगाते हैं तो इन्वायरमेंट वैसे ही गर्म होता है। तो आपको पत्तों में आग नहीं लगानी है। तो इन 2-3 तरीकों से आपको लीफ को जरूर मैनेज करना है। पहली कड़ी ये है, पहला कदम ये है कि अगले वर्ष आपके ऑर्चर्ड में प्री मैच्योर लीफ फॉल ना हो फंगल डिजीज की वजह से। आपको लीफ को मैनेज करना बेहद ज्यादा आवश्यक है। तो इस तरह से आप लीफ को मैनेज जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी। जरूर आपकी, यदि आप अपने ऑर्चर्ड में ये प्रक्रिया करते हैं तो आपको अगले वर्ष फंगल डिजीज से, प्री मैच्योर लीफ फॉल से नहीं जूझना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।